देश भर में एक बार फिर कोविड-19 के मामले बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को भारत में एक्टिव कोविड केसेस की संख्या 5,755 तक पहुंच गई। वहीं 24 घंटे में 4 मौतें भी दर्ज की गईं, जिसे मिलाकर अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 59 पहुंच चुका है। स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जरूरी मेडिकल तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा है और कई राज्यों ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कोविड के 30 नए मामले सामने आए, जिससे राजधानी में एक्टिव मामलों की संख्या 552 तक पहुंच गई। 1 जनवरी से अब तक दिल्ली में 7 मौतें दर्ज हुई हैं। हालांकि गुरुवार को कोई नई मौत दर्ज नहीं हुई। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से डराने लगे हैं। सीएमओ ऑफिस के अनुसार राजधानी लखनऊ में अब तक कुल 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5 केस सक्रिय हैं। साथ ही सिविल अस्पताल के एक डॉक्टर को भी कोविड पॉजिटिव पाया गया, जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। उनका कल थोड़ा सा 2-3 दिन से सोर थ्रोट और फीवर हल्का सा था, तो उन्होंने कल टेस्ट कराया जो मेडिकल कॉलेज में हुआ, पॉजिटिव रिएक्टिव आया है। लेकिन वो ठीक है, ऐसी कोई उनको समस्या वाली बात नहीं है, कोई सीरियसनेस वाली बात नहीं है। घर पे है, आइसोलेट करके रह रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सर क्या नाम है ऑफिस? डॉक्टर कुलदीप वर्मा, मेडिसिन में। वो कहीं बाहर गए थे शादी से, वहां से लौट के आए हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत है। नोएडा में आज भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। नोएडा में स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को 32 नए कोरोना एक्टिव केसों की पुष्टि कर दी। इसे मिलाकर अब जिले में कुल मरीजों की संख्या 190 हो गई, जिसमें 79 पुरुष और 111 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से 3 मरीज अस्पताल में एडमिट हैं। अब तक 7 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और बाकी मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जो टोटल केस आए हैं हमारे पास, वो 32 आए हैं। इस समय जो टोटल क्यूमुलेटिव केसेस हमारे पास हैं 190 हैं, और उसमें जो मेल केसेस हैं 79 हैं, फीमेल केसेस 111 हैं। सर बात करें तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से? प्रिवेंटिव मेजर के रिगार्डिंग मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका कि अभी क्या है, आपने बात करी प्रिवेंटिव की, तो प्रिवेंटिव की जो चीज़ें होती हैं वो हॉस्पिटल की तरफ से नहीं होती, वो होती है पब्लिक की तरफ से। पब्लिक को हम क्या गाइडलाइन दे सकते हैं, तो उसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई एक मास्क का इस्तेमाल हमें करना है, एक हमें ऐसी जगह रहना है, ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे क्राउड कम हो, और हैंड वॉश का प्रॉपर यूज़ करना है, सैनिटाइजर का पूरा यूज़ करना है। कहीं ना कहीं चीज़ें क्या हैं, इन्फेक्शन को आप किस तरह से स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, उस पर पूरा फोकस करना है। 3.5 महीने की बच्ची का जो हमारे पास जो केस आया है वो क्रॉस नोटिफाइड में आया है। क्रॉस नोटिफाइड का मतलब होता है उस बच्चे का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ नहीं चला था नोएडा में, वो दिल्ली में चला है उसका, और उसको बाद में हमारे पोर्टल पर एंटर किया गया है अकॉर्डिंग टू एड्रेस। वो जो बच्ची थी अभी तक उसके रिगार्डिंग जो मैंने उसके डिस्चार्ज पेपर पढ़ा है उसका, तो वो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस विद सीवियर डिहाइड्रेशन मेनिंजाइटिस विद कोविड न्यूमोनिया का केस था। अब बात मेरठ की करें तो मेरठ में शुक्रवार को आई रिपोर्ट में 11 सैंपल्स की जांच में से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 1 मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 अन्य संक्रमितों को भी एहतियात के तौर पर अस्पताल में एडमिट किया गया है। बाकी 4 संक्रमितों को स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेट किया है। मेरठ के अंदर कोविड का एक केस कल पीएल शर्मा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया था एक लड़की का। उसको कंफर्मेशन के लिए उसके सैंपल कल ही ललारा मेडिकल कॉलेज भेजे गए, शाम तक उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। और बाकी उसको होम आइसोलेशन के लिए कह दिया गया है। घर पे लड़की स्वस्थ है, थोड़ा सा खांसी उसको था। अभी तक कोई एक्सपायर हुआ कोविड से? ना, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है किसी एक्सपायरी या और कोई नया केस। अब बात महाराष्ट्र की भी करें तो यहाँ शुक्रवार को 114 नए कोविड केसेस मिले हैं। इस साल जनवरी से अब तक राज्य में 1276 केसेस आ चुके हैं और अब तक 18 मौतें भी हो चुकी हैं, जिनमें से 17 मरीजों को पहले से ही अन्य बीमारियां थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।